जैव प्रक्रम के बारे में बताया था कि ऐसी प्रक्रियाएं जो शरीर का अनुरक्षण करती हैं उन्हें जैव प्रक्रम कहते हैं। ठीक है। अब ऐसी प्रक्रियाएं जो शरीर का अनुरक्षण करती हैं या शरीर का अनुरक्षण करने वाली प्रक्रियाएं, ठीक है ना, शरीर का अनुरक्षण करने वाली प्रक्रियाओं को अनुरक्षण करने वाली ऐसी प्रक्रियाएं जिनके बिना आप जीवित नहीं रह सकते, ठीक है ना, जिनके बिना जीवन संभव नहीं है, तो उन क्रियाओं को हम अनुरक्षण कहते हैं या कह सकते हैं ऐसी प्रक्रियाएं, ठीक है ना, जिनके बिना जीवन संभव नहीं है उन्हें हम जीवन प्रक्रियाएं कहते हैं। अब जीवन प्रक्रियाएं, इनको हमने एक नया नाम दे दिया कि शरीर का जो अनुरक्षण करती है, ठीक है ना, उसे हम वह प्रक्रियाएं हैं जैव प्रक्रम कहलाती है। ठीक। अब हमने कहा इसमें जैसे जो प्रक्रिया है पोषण है। अब पोषण कहते हैं भोजन के लिए, ठीक है। आपको भोजन नहीं मिले तो कब तक जीवित रहेंगे? बिना भोजन के आप जीवित नहीं रह सकते, ठीक है। तो हमने कहा एक तो पोषण है और दूसरा श्वसन है, पोषण है, श्वसन है, और तीसरा है वहन, और चौथा है उत्सर्जन। ये चार मुख्य प्रक्रियाएं हैं जिनके बिना जंतु का जीवन संभव नहीं है। तो हमने कहा ऐसी जैविक क्रियाएं या जैविक प्रक्रियाएं कह सकते हैं जिनके बिना जीवन संभव नहीं है, उन्हें हम जैविक प्रक्रियाएं कहते हैं। अब दूसरी भाषा हमने कही, हमने कहा जो प्रक्रियाएं या ऐसी क्रियाएं, जीवन की क्रियाएं जो हमारा या जीव का अनुरक्षण करती हैं, शरीर का अनुरक्षण करती हैं, जिनके बिना जीवन संभव नहीं है, उन्हें हम जैविक प्रक्रियाएं कहते हैं। ठीक। और जैविक प्रक्रियाएं हैं तो इसके अंतर्गत पोषण है, श्वसन है, वहन है, उत्सर्जन है, ये क्रियाएं आती हैं। अब प्रश्न आता है पोषण क्या है? ठीक। हमने अब यहाँ से शुरुआत करते हैं कि जैसे नंबर 1 हमने कहा पोषण है। पोषण क्या है और पोषण क्या है? प्रश्न है पोषण की आवश्यकता क्या है? ठीक है। पोषण की आवश्यकता हमें क्यों होती है? पोषण की आवश्यकता क्यों होती है? हमें इसकी क्या आवश्यकता है? ठीक है। अगला है तो पोषण की आवश्यकता क्या है, पोषण क्या है, फिर पोषण के प्रकार कौन से हैं? तो ये प्रश्न आते हैं। पोषण के प्रकार कौन से हैं, इनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले पोषण क्या है? अब हमने कहा पोषण क्या है? पोषण क्या है? हमारे शरीर के लिए, ठीक है ना, शरीर की वृद्धि करने के लिए जिन तत्वों की आवश्यकता होती है या जो तत्व हम शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक तत्व उन्हें ग्रहण करते हैं उसे हम पोषण कहते हैं। ठीक है। तो अब यहाँ पर पोषण क्या है ये इसके बारे में ये बताएं। ठीक। पोषण क्या है? शरीर के लिए आवश्यक, ठीक है ना, शरीर के लिए आवश्यक तत्वों को ग्रहण करना, आवश्यक तत्वों को ग्रहण करना, ठीक है ना, आवश्यक तत्वों को ग्रहण करना
पोषण कहलाता है। आवश्यक तत्व हैं, ठीक है ना, आवश्यक तत्वों को ग्रहण करना पोषण कहलाता है। पोषण कहलाता है। हमने कहा वो तत्व कौन से, क्योंकि आवश्यक तत्व कह दिया। अब आवश्यक तत्व कौन से हैं? अब हमने कहा संतुलित भोजन लेते हैं, तो संतुलित भोजन लेते हैं, भोजन के अवयव कौन से, वो आगे बताएंगे। तो हमने कहा भोजन के जो अवयव हैं जिनको हम ग्रहण करते हैं, तो वो कौन कौन से अवयव हैं जिन्हें हमें ग्रहण करना चाहिए। तो भोजन के जो अवयव ग्रहण करते हैं, आपने कहा प्रोटीन है, हमारे भोजन में प्रोटीन होनी चाहिए, ठीक है। प्रोटीन से शरीर की वृद्धि होती है, मसल्स बढ़ती हैं, आपकी लंबाई बढ़ती है, आपका शरीर का आकार बढ़ता है। तो हमने कहा प्रोटीन, प्रोटीन सबसे पहले आवश्यक। फिर है कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट, आप भोजन में कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। अब कार्बोहाइड्रेट से हमें ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है। फिर हमने कहा वसा या फैट, वसा होना चाहिए, ठीक। प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, और खनिज, खनिज लवण भी चाहिए, खनिज चाहिए, खनिज लवण कहते हैं, ठीक। खनिज लवण है, विटामिन है, विटामिन चाहिए। अब ये विटामिन और जल, ठीक है, जल भी एक अवयव है हमें। तो अब हमने कहा कि पोषण, पोषण क्या है? शरीर के लिए आवश्यक तत्वों को ग्रहण करना, आवश्यक तत्वों को लेने की प्रक्रिया क्या, या आवश्यक तत्वों को ग्रहण करने की जो विधि है उसको हम पोषण कहते हैं। अब पोषण माने भोजन करते हैं, भोजन करते हैं तो वो पोषण, उसके द्वारा हमारे शरीर का पोषण होता है। अब फिर भोजन करते हैं, उससे हमारे शरीर का पोषण होता है। तो भोजन के अवयव कौन से? तो भोजन के अवयव हमने कहा हमारे भोजन में, कहते हैं संतुलित आहार क्या है? भोजन में हम क्या लेते हैं? प्रोटीन लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, वसा लेते हैं, खनिज लवण लेते हैं, और विटामिन लेते हैं, और पानी भी लेते हैं। जो जल भी आवश्यक है हमारे शरीर में, कहते हैं 70% जल होता है। तो जल होता है, बिना जल के जो है, जल नहीं होगा तो ब्लड कैसे दौड़ेगा? भोजन पचने के लिए विभिन्न भागों कैसे जाएगा? जल भी आवश्यक। प्रोटीन है, शरीर की वृद्धि होती है, इसलिए आवश्यक है। कार्बोहाइड्रेट है, इससे ऊर्जा मिलती है। वसा है, इससे हमें, इससे भी ऊर्जा मिलती है। तो और दूसरे ये विभिन्न प्रकार के जो अमीनो एसिड बनते हैं उसके लिए वसा आवश्यक है। खनिज लवण चाहिए, जैसे आयरन है, ठीक है, अब आयरन है, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, ये खनिज लवण है, और कैल्शियम है, फास्फोरस है। तो ये खनिज तत्व है, ये भी चाहिए हमारे शरीर की वृद्धि करने के लिए। तो हमने कहा ये भोजन के अवयव है, इनको जो हम लेते हैं, जो आवश्यक तत्व इनको कहा गया है, इनको ग्रहण करना, इनको लेने की विधि, हमने कहा ये पोषण कहलाता है, ठीक है। तो पोषण, अब हमने कहा पोषण के जो है हमें आवश्यकता क्यों होती है, हम क्यों पोषण करते हैं, ठीक है ना, इसके बारे में बताएंगे। तो पोषण की आवश्यकता क्या है, हम क्यों लेते हैं? अगला प्रश्न आता है पोषण की आवश्यकता। अब देखिए पोषण की आवश्यकता क्या है, पोषण की हमें आवश्यकता क्या है, ये प्रश्न है। अब हम देखते हैं, इसको विचार करते हैं पोषण की आवश्यकता पर। तो हमने कहा हमारे शरीर की वृद्धि करने के लिए, शरीर की वृद्धि करने के लिए पोषण की आवश्यकता होती है। अब हमने कहा शरीर की वृद्धि करने के लिए पोषण की आवश्यकता होती है, तो लिख देंगे शरीर की वृद्धि करने के लिए, ठीक है, शरीर की वृद्धि, वृद्धि, ठीक है, वृद्धि के लिए। और शरीर की वृद्धि के लिए हम क्या ऐसा भोजन करें जिससे शरीर की वृद्धि होती है। तो हमारे शरीर में प्रोटीन होना आवश्यक है। प्रोटीन हमें दूध में मिलता है, दालों में मिलता है, ठीक है, सोयाबीन में सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है। तो हमने कहा ऐसा भोजन करें जिसमें प्रोटीन ज्यादा हो। मैंने क्या बताया कि यह पोषण की आवश्यकता, हमें पोषण की आवश्यकता क्यों होती है? हमने बताया हमारे शरीर की क्या है,
शरीर की वृद्धि करने के लिए पोषण की आवश्यकता है। अगर हमें भोजन नहीं मिलेगा, हमारी वृद्धि नहीं होगी। पेड़ पौधे होते हैं, उनको भी पोषण देना पड़ता है। आपने पौधा लगाया, आप उसमें खाद लगाएंगे, पानी लगाएंगे, तो क्यों? इससे ये पौधा जल्दी बढ़े। तो शरीर की वृद्धि के लिए, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हमें ऊर्जा चाहिए, पढ़ने के लिए, लिखने के लिए, उठने के लिए, बैठने के लिए, ठीक है, और दौड़ लगाने के लिए। तो ऊर्जा चाहिए। ऊर्जा कहाँ मिलेगी? हमने कहा ऊर्जा हमें मिलेगी पोषण से। फिर हमने कहा घाव भरने के लिए, ऊतकों की मरम्मत करने के लिए। हमारे अंदर चोट लग जाती है, तो चोट लगने पर क्या करेंगे? हमें, आप जो दवाएं लेते हैं, मलहम पट्टी करते हैं, उससे क्या होता है? ऊतक जल्दी भर जाते हैं। फिर हमने बताया रोगों से रक्षा करने के लिए। रोगों से रक्षा, हमने कहा हमारे शरीर में हड्डियां अगर हैं और हड्डियों फ्रैक्चर हो जाता है, तो उसमें क्या है? कैल्शियम की गोलियां दी जाती हैं। और डॉक्टर कहता है पनीर खाओ खूब। क्या कहता है? पनीर खाओ। क्यों? पनीर में कैल्शियम होता है, ठीक है ना? पनीर में कैल्शियम होता है, पनीर खूब खाओ। दूध पियो, दूध में कैल्शियम है, पनीर में कैल्शियम है। तो ये चीजें डॉक्टर ने हमें बताई। बोले क्यों? बोले हड्डियां जुड़ेंगी। तो हमने कहा रोगों से रक्षा करने के लिए हमारे अंदर विभिन्न प्रकार के खनिज, आयरन, लोहा, आयरन तत्व है, लौह तत्व है। तो खून की कमी हो जाती है, तो खून की कमी हो जाती है, तो हम कहते हैं चलो कि जो है ऐसा भोजन करो जिसमें आयरन, या तो आयरन की अलग से आपको सिरप लेना पड़ेगा, गोलियां खानी पड़ेगी। अब जैसे पहले घर में लोग कढ़ाई में भोजन बनाते थे, तो कढ़ाई लोहे की होती थी, तो लोहे का अंश तो भोजन में मिलता रहता था और लोगों को उसकी कमी नहीं होती थी। आज कहते हैं दूसरे प्रकार के बर्तन यूज करते हैं, कुकर यूज करते हैं। कुकर का स्टील का, लोहे का तो होता नहीं, ठीक है, तो उसमें ये लोहा तत्व तो नहीं आ पाता। तो हमें जैसे देखा होगा शादी विवाह होते हैं, तो उसमें लोहे की कढ़ाई होती है, तो दूध उसमें गर्म करते हैं, इससे लोहे का तत्व उसमें अंश है वो मिल जाए। तो हमने कहा इससे हमारे शरीर में खून की वृद्धि होती है। इसके अलावा तो ये आवश्यक खनिज लवण है, वो भी हमें चाहिए। आप फल हैं, सब्जियां हैं, उनमें कहते हैं विटामिन ए, बी, सी, डी किसमें मिलेंगे? तो कहते हैं संतरा में विटामिन सी होता है, नींबू में विटामिन सी होता है, और जो च्यवनप्राश है उसमें भी विटामिन सी है। ये बताया रोगों से इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, रोगों से रक्षा करते हैं, इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। इम्यूनिटी किससे बढ़ेगी? विटामिन से बढ़ेगी। विटामिन सी लो। अभी आप देखा होगा कोरोना से लोग पीड़ित हुए, ठीक है, और पीड़ित हुए तो वो बीमार हो गए। बोले क्यों? इनकी इम्यूनिटी पावर कम। अब इम्यूनिटी पावर कैसे बढ़ेगी? हमने कहा इम्यूनिटी पावर जब बढ़ेगी, जब आप जैसे कहते हैं वो च्यवनप्राश लो, उसमें इम्यूनिटी पावर बढ़ती है। विटामिन सी है, विटामिन सी किससे मिलेगा? बोले संतरा खाओ, मौसमी खाओ, है, नींबू है, उसमें विटामिन सी है। तो ये चीजें ने, तो उससे विटामिन सी मिलेगा। आंवला है, उसमें विटामिन सी मिलेगा, विटामिन सी प्राप्त। तो ये चीजें हमने कहा ये रोगों से में बचाती हैं, तो इन्हें हमें अपने भोजन में शामिल करना चाहिए। ठीक। फिर अब अगला टॉपिक आता है कि पोषण के प्रकार कौन कौन से, ठीक है ना? पोषण के प्रकार बताएंगे। तो पोषण के प्रकार, देखिए पोषण के प्रकार हमने इसका दो भागों में डिवाइड किया है। एक तो कहा गया स्वपोषी पोषण, ठीक है, स्वपोषी। स्वपोषण कहिए, बात ये कही है, उसको हम कैसे कहेंगे? स्वपोषी कहिए या स्वपोषण कह सकते हैं। तो स्वपोषी है, और दूसरा है विषम पोषी, ठीक है ना? दो प्रकार के पोषण की विधियां हैं। विषम पोषी, इसके बारे में बढ़ेंगे। विषम पोषी। अब हमने कहा ये स्वपोषी, विषम पोषी। स्वपोषी क्या है? ठीक। अब स्वपोषी की बात करेंगे। स्वपोषी, तो स्वपोषी क्या है? माने ऐसे जीव जो अपना भोजन
स्वयं बनाते, ठीक, किसी पर निर्भर नहीं है। उन्हें स्वपोषी कहते हैं और उनके भोजन करने की या इस तरह का भोजन बनाने की जो प्रक्रिया है उसको स्वपोषण कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे तो हमने बताया स्वपोषी क्या है, ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और उसे हम स्वपोषी कहते हैं। अब इसके दो भेद कर दिए, दो प्रकार हैं। नंबर एक रसायन संश्लेषी, रसायन संश्लेषी एक प्रकार ये हो गया, और दूसरा है एक प्रकाश संश्लेषी। दो प्रकार हैं, प्रकाश संश्लेषी। अब रसायन संश्लेषी क्या है? देखिए, ये रसायन संश्लेषी में है ऐसे जीव जो अपना भोजन अकार्बनिक पदार्थों, ठीक है ना, अकार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं, या हम कह सकते हैं वह रासायनिक ऊर्जा द्वारा अपना भोजन, रासायनिक ऊर्जा से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, या हम कह सकते हैं अकार्बनिक पदार्थों से भोजन प्राप्त करते हैं। तो अकार्बनिक पदार्थों से भोजन प्राप्त करते हैं तो इसमें जीवाणु आते हैं, जीवाणु है, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया आते हैं, बैक्टीरिया हैं, नीले हरे शैवाल हैं, तो ये आते हैं बैक्टीरिया, नीले हरे शैवाल, ये आते हैं। अब हमने कहा नीले हरे शैवाल ये कैसे है? ये रसायन संश्लेषी हैं। तो अब रसायन संश्लेषी हैं, हमने कहा ये अकार्बनिक पदार्थों को से या रासायनिक ऊर्जा को या रासायनिक ऊर्जा से अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं, अकार्बनिक पदार्थों से भोजन प्राप्त करते हैं, तो इसको जीवाणु या नीले हरे शैवाल। अब इसमें आते हैं जैसे कौन कौन से ऐसे जीवाणु हैं, बैक्टीरिया हैं, तो जैसे सल्फर बैक्टीरिया, हमने कहा ये सल्फर बैक्टीरिया, ठीक है ना, सल्फर बैक्टीरिया, ये सल्फर बैक्टीरिया है। आयरन बैक्टीरिया है, सल्फर बैक्टीरिया, आयरन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया, और मैथेनोजन, मैथेनोजन बैक्टीरिया, मैथेनोजन बैक्टीरिया, हाइड्रोजन बैक्टीरिया, तो ये बैक्टीरिया है, हाइड्रोजन बैक्टीरिया है, ठीक है। तो ये मैंने बताया सल्फर बैक्टीरिया, आयरन बैक्टीरिया, मैथेनोजन बैक्टीरिया, हाइड्रोजन बैक्टीरिया, तो ये बैक्टीरिया हैं जो अपना भोजन जैसे सल्फर से प्राप्त करने वाले सल्फर बैक्टीरिया, आयरन से प्राप्त करने वाले आयरन बैक्टीरिया, मैथेन से प्राप्त करने वाले वो मैथेनोजन बैक्टीरिया, और एक बताया हाइड्रोजन बैक्टीरिया जो हाइड्रोजन से प्राप्त करते हैं वो हाइड्रोजन बैक्टीरिया है। तो इस तरह से ये रसायन संश्लेषी है। इसके अलावा नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोसोकोकस बैक्टीरिया भी है, ठीक है, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोसोमोनास, ठीक है, नाइट्रोसोमोनास ये बैक्टीरिया है, नाइट्रोसोमोनास ये बैक्टीरिया है। नाइट्रोसोकोकस ये बैक्टीरिया है, नाइट्रोसोकोकस, तो यह बैक्टीरिया है जो अपना भोजन किससे, हमने कहा अकार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं, अकार्बनिक पदार्थों को रासायनिक ऊर्जा में बदल लेते हैं और उससे प्राप्त करते हैं, ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए इनको हमने ये नाम दिया है, ये रसायन संश्लेषी हैं और स्वपोषी है, ठीक है ना। अब दूसरा बताएंगे आपको, ये समझ में आ गया होगा आपके लिए, ठीक। अकार्बनिक पदार्थ जैसे कैल्शियम, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, या कार्बनिक पदार्थ, ठीक है। ये आगे दूसरा बताएंगे आपको प्रकाश संश्लेषी। ठीक है ना, प्रकाश संश्लेषी पोषक। तो हमने कहा इससे तो आप परिचित हैं, आप शुरू से परिचित होंगे, बार बार पढ़ा होगा प्रकाश संश्लेषण क्रिया के बारे में,
ठीक है ना, ये पढ़ा है आपने। तो ये सभी कहलाते हैं प्रकाश संश्लेषी। और ये पोषण की विधि प्रकाश संश्लेषण है, इनको स्वपोषी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन आएंगे? हरे पेड़ पौधे। तो बताया हरे पेड़ पौधे, आपने पढ़ा होगा, हरे पेड़ पौधे है अपना भोजन। अब हरे पेड़ पौधे अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं? तो पढ़ा आपने कि हरे पेड़ पौधे हैं वह वायुमंडल से CO2 लेते हैं और जमीन से जल लेते हैं। CO2 और जल लेकर के किसकी प्रेजेंस में? सूर्य के प्रकाश की प्रेजेंस में। और क्लोरोफिल, उनकी पत्तियों में क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्या करते हैं? वो ग्लूकोज बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं या स्टार्च बनाते हैं, वो अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो ये क्रिया है प्रकाश संश्लेषण क्रिया। तो ये तो मैंने बताया प्रकाश संश्लेषण, हरे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा, ठीक है ना, प्रकाश संश्लेषण द्वारा, प्रकाश संश्लेषण ये आपने पढ़ा है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाते हैं, द्वारा भोजन बनाते हैं, भोजन बनाते हैं। यह प्रकाश संश्लेषी कहलाते हैं, यह प्रकाश संश्लेषी कहलाते हैं। ठीक है, आपकी समझ में आ गया होगा, दूसरा पढ़ा है मैंने, कहलाते हैं, ये समझ में आ गया। ठीक, अब हम डिटेल में कल बताएंगे प्रकाश संश्लेषण क्या होता है या प्रकाश संश्लेषण क्रिया क्या है, प्रकाश संश्लेषण के प्रकार कौन कौन से हैं वो बताएंगे। ठीक है ना।